Assalamualaikum students, how are you? I am your bio teacher, class 9. Now students, we are going to start our 8th lecture, chapter number 4, cells and tissue, and the topic is cell membrane. हमने प्रीवियस टॉपिक में सेल वॉल के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने बताया था कि जो उनसे प्लांट सेल्स होते हैं उनकी आउटर मोस्ट कवरिंग को हम क्या कहते हैं, सेल वॉल, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड पे क्या होता है, सेल वॉल। लेकिन आज हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, यानी कि सेल वॉल से मतलब कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के बाहर वाली साइड पे क्या होता है, सेल वॉल। लेकिन अगर हम एनिमल स्ट्रक्चर की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन उसकी आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, यानी कि सेल मेम्ब्रेन उसकी आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, और प्लांट सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग को हम क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। अब हम इसकी रीडिंग देखते हैं। टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन। अब इसकी अगर हम डिस्कस करें तो सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ठीक है। अब उन्होंने बताया कि ऑल प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल हैव अ थिन एंड इलास्टिक सेल मेम्ब्रेन कवरिंग द साइटोप्लाज्म, कि जितने भी प्रोकैरियोटिक होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं उनके पास थिन और इलास्टिक यानी कि लचकदार सेल मेम्ब्रेन होती है, जिसने किसको कवर किया होता है, साइटोप्लाज्म को कवर किया होता है। अब सेल मेम्ब्रेन का नेक्स्ट, अगर इधर से आपने हेडिंग देनी है फंक्शन। सेल मेम्ब्रेन फंक्शन एज अ सेमी परमिएबल, परमिएबल कहते हैं जो चीजों को गुजरने की इजाजत देता है। सेमी परमिएबल का मतलब क्या होगा कि वो कुछ मॉलिक्यूल्स को गुजरने की इजाजत नहीं देगा, वो मतलब बहुत से मॉलिक्यूल्स को क्या कर देता है, रोक देता है। फेंसिंग कहते हैं, बार बार लगा देता है कि बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स इसमें से गुजरे ना, यानी कि जिसको सेल इजाजत देगा वो ही उसमें से गुजरने की उसको इजाजत देगा। इसके अलावा जो उनसे लिपिड सोल्यूबल सब्सटेंस होते हैं, सेल मेम्ब्रेन उसको इजीली क्रॉस करने की इजाजत दे देता है। तो यहां से आपने हेडिंग देनी है सेल मेम्ब्रेन की कि ऑल प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक हैव अ थिन एंड इलास्टिक सेल मेम्ब्रेन कवरिंग दी साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट आपने यहां से हेडिंग देनी है फंक्शंस की। सेल मेम्ब्रेन फंक्शन एज अ सेमी परमिएबल बैरियर, यानी कि सेमी परमिएबल का मतलब क्या होता है कि कुछ किसी किसी मॉलिक्यूल्स को या चीजों को गुजरने की इजाजत देता है। अलोइंग अ वेरी फ्यू मॉलिक्यूल्स अक्रॉस इट, यानी कि इजाजत देता है कि कुछ मॉलिक्यूल्स इसको क्रॉस कर सके। वाइल फेंसिंग, जबकि ये बार लगाता है द मेजोरिटी ऑफ द केमिकल्स इनसाइड सेल। इन दिस वे सेल मेम्ब्रेन मेंटेन्स द इंटरनल कंपोजिशन ऑफ सेल। इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन क्या काम करता है, जो सी सेल की इंटरनल कंपोजिशन होती है उसको क्या करता है, मेंटेन करता है। अब नेक्स्ट है, इन एडिशन टू इट्स वाइटल रोल सेल मेम्ब्रेन कैन आल्सो सेंस केमिकल मैसेज एंड कैन आइडेंटिफाई अदर सेल्स। नेक्स्ट अब हमने इसकी कंपोजिशन देखी है कि सेल मेम्ब्रेन किन किन चीजों से मिलकर बनी होती है। केमिकल अगर इसकी एनालिसिस हमने की है तो उससे जाहिर हुई है कि सेल मेम्ब्रेन किन किन चीजों से मिलकर बनी होती है, प्रोटीन से, लिपिड से, विद स्मॉल प्रोटीन से, लिपिड से, और स्मॉल क्वांटिटी उसमें क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट्स। यानी कि यहां से आपने लिखनी है कंपोजिशन, किधर से हेडिंग देनी है। लेकिन जब हमने सेल मेम्ब्रेन को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा तो उससे हमें इसमें एक मॉडल नजर आया जिसको हमने क्या बोला है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। फ्लूइड किसे कहते हैं, यानी कि उसमें फ्लूइड है, मोज़ेक यानी कि बेतरतीब इसमें क्या पड़ी हुई है, प्रोटीन पड़ी हुई है, मॉडल। ये इन्होंने मॉडल पेश किया जिसको हम क्या कहते हैं, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो यहां से आपकी हेडिंग आएगी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एग्जामिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन हैव लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। अब इस मॉडल के मुताबिक जो उन्होंने पेश किया, अब हम इसको देखेंगे इस मॉडल को। ये देखिए आपको मॉडल दिखाया हुआ है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। उन्होंने कहा है कि इसके पास लिपिड बाइलेयर होती है। लिपिड बाई का मतलब होता है टू, यानी लिपिड की कितनी लेयर है, टू। ये एक आउटसाइड पे है और एक इनसाइड पे है, जिसमें क्या है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर इम्बेडेड, यानी कि उसमें प्रोटीन मॉलिक्यूल्स क्या हुई है, इम्बेडेड। ये आपको नजर आ रही है ना, येलो येलो, एक ये और एक ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स क्या हो रही है, इम्बेडेड। ये बेतरतीबी पड़ी हुई है, मोज़ेक इसलिए इसको कहा है क्योंकि उसमें प्रोटीन बेतरतीबी
पड़ी हुई है। इसके अलावा उन्होंने क्या है कि इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, यानी कि स्मॉल अमाउंट क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। जब ये कार्बोहाइड्रेट्स ज्वाइंट होते हैं प्रोटीन के साथ तो वो क्या बना देते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन, और जब ये कार्बोहाइड्रेट्स ज्वाइन करते हैं लिपिड्स के साथ तो ये क्या बना देते हैं, ग्लाइकोलिपिड बना देते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ अमाउंट में क्या प्रेजेंट है, कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट है। इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल देर इज अ लिपिड बाइलेयर, यानी कि लिपिड की क्या है, बाइलेयर है, 2 लेयर्स है, इन विच प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर इम्बेडेड, जिसमें प्रोटीन मॉलिक्यूल्स क्या हुई है, इम्बेडेड हुई है। द लिपिड बाइलेयर गिव फ्लूइडिटी एंड इलास्टिसिटी टू मेम्ब्रेन। इसके अलावा जो से ये लिपिड की बाइलेयर है ये क्या प्रोवाइड करी है, उसको फ्लूइडिटी प्रोवाइड करी है और इलास्टिसिटी प्रोवाइड करी है। इसके अलावा इसमें क्या है, स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट आर आल्सो फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन। ये जो से कार्बोहाइड्रेट्स है वो अगर these are joined with protein और lipids of the membrane, अगर तो वो प्रोटीन के साथ अटैच है उसको हम ग्लाइकोप्रोटीन कहेंगे, अगर वो लिपिड्स के साथ अटैच है तो हम उसको ग्लाइकोलिपिड। नेक्स्ट है, इन यूकैरियोटिक सेल कोलेस्ट्रॉल इज आल्सो प्रेजेंट। सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में कोलेस्ट्रॉल भी लिपिड बाइलेयर में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। यूकैरियोटिक सेल में सेल मैनी ऑर्गेनेलिस दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया, ये हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी apparatus, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर आल्सो बाउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन। ये भी किसके साथ बाउंड किए होते हैं, सेल मेम्ब्रेन। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आप जिस तरह आपको इसकी हेडिंग्स बताएंगे आपने इसको ऐसे ही लिखना है और इसको इसकी डायग्राम भी कॉपी भी बनानी है और इसको अच्छे से याद करना है। ये था हमारे पास आज का टॉपिक। ओके, अल्लाह हाफिज।